नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है मशीनों की गति नियंत्रण। मशीनों की गति नियंत्रण में हम देख रहे हैं डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव के अंदर देख रहे हैं हम आज पढ़ेंगे डीसी ड्राइव के प्रकार। कितने प्रकार के डीसी ड्राइव? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रीजनरेटिव, दो नंबर होता है नॉन रीजनरेटिव। डीसी ड्राइव के दो प्रकार होते हैं, रीजनरेटिव, नॉन रीजनरेटिव। एक तो रीजनरेटिव के द्वारा हम गति को कंट्रोल कर सकते हैं और एक नॉन रीजनरेटिव के द्वारा गति को कंट्रोल कर सकते हैं। रीजनरेटिव के दोनों दिशाओं में गति व गुणन को नियंत्रण। रीजनरेटिव मोटर की दोनों दिशाओं में, मोटर की जो दोनों दिशाएं होते हैं रिवर्स और फॉरवर्ड, दोनों दिशाओं में गति और घूर्णन को नियंत्रण किया जा सकता है। रीजनरेटिव के अंदर मोटर की दोनों दिशाओं फॉरवर्ड और रिवर्स, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में हम गति को नियंत्रण कर सकते हैं। और नॉन रीजनरेटिव में क्या होता है कि मोटर की केवल एक ही दिशा में गति व घूर्णन को नॉन रीजनरेटिव में क्या होगा तो मोटर की केवल एक ही दिशा, या तो फॉरवर्ड हो या रिवर्स, एक ही दिशा में गति व घूर्णन को नियंत्रित किया जा सकता है। हम मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों दिशाओं में चला सकते हैं। तो दोनों दिशाओं में अगर हमें घूर्णन को नियंत्रित करना होगा तो हम क्या उपयोग करेंगे? रीजनरेटिव के द्वारा। और नॉन रीजनरेटिव में क्या होगा, जिसके अंदर जनरेटिव का उपयोग नहीं करते हैं, उसमें केवल मोटर की एक ही दिशा में घूर्णन को क्या किया जा सकता है? घूर्णन व गति को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें हम बल आघूर्णन, बल आघूर्णन मतलब त्वरक को भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? रीजनरेटिव के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो त्वरक होता है मोटर का, जो बल लगाया जाता है स्टार्टिंग के अंदर, उसको भी नियंत्रण या कंट्रोल किया जा सकता है। इन दोनों में से सस्ती विधि या सरलतम एकदम तो कौन सी है? नॉन रीजनरेटिव। रीजनरेटिव सरल विधि है, सरल व सस्ती विधि है। रीजनरेटिव जनरेटिव की तुलना में सस्ती और सरलता समय से गति को नियंत्रण किया जा सकता है। इसके द्वारा वोल्टेज के मान को कम करके रीजनरेटिव के द्वारा हम EMF बोलते हैं, उसको नियंत्रण करके हम गति की घूर्णन को, जो मोटर गति होती है जिसे हम घूर्णन बोलते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। और रीजनरेटिव में क्या होगा, जो मोटर दोनों दिशाओं में कार्य करती है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिशाओं में अगर हमें करना हो तो हमें रीजनरेटिव को उपयोग में लेते हैं। तो दोनों दिशाओं में इसके द्वारा बल आघूर्णन, जो त्वरक बोलते हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। ये तो हमारे डीसी ड्राइव के। डीसी ड्राइव पूरा कंप्लीट हो चुका है। मोटर दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। एसी भी होती है और डीसी भी। हमने डीसी के तो प्रकार पढ़ लिए गति नियंत्रण के, और अब पढ़ना है डीसी के। सॉरी, डीसी का पढ़ लिया, अब पढ़ना है एसी ड्राइव। एसी ड्राइव, एसी ड्राइव में क्या होगा? ड्राइव को चलाना। एसी ड्राइव प्रेरण मोटर को, प्रेरण मतलब
प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर, जितने भी इंडक्शन मोटर होती है 3 फेज सिंगल फेज, उसकी गति को नियंत्रण करने के लिए हम प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण के लिए एसी ड्राइव का उपयोग करें। प्रेरण मोटर जितनी भी होती है, प्रेरण किस पर कार्य करेगा? एसी पर। प्रेरण जो मोटर होती है उसकी गति को नियंत्रण करने के लिए एसी ड्राइव का उपयोग में लेते हैं। एसी ड्राइव क्या होती है? ये मोटर होती है चाहे 3 फेज हो चाहे सिंगल फेज। ये एक होती है समायोजनीय गति ड्राइव। समायोजन मतलब एडजस्ट कर ले, उस गति पर चल रही है, आगे भी उस गति पर चले, वो स्टार्टिंग के अंदर एडजस्ट कर ले, उसके अंदर कितना बल होगा, कितना लोड होगा, उस पर वो मोटर समायोजित कर ले। वो स्टार्टिंग के अंदर 2 नंबर है समायोजन में। आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी, गति ड्राइव। मतलब हम फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती को कम ज्यादा करके भी हमें मोटर की गति को नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। n बराबर एक हमारे पास फॉर्मूला है, n बराबर F इंटू 120/P। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जैसे ही कम करेंगे तो गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ही फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करेंगे तो गति क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी गति समानुपाती है। इस प्रकार से हम आवर्ती मतलब आवर्ती के द्वारा भी हम गति को कंट्रोल कर सकते हैं। 3 नंबर है परिवर्तनीय गति ड्राइव। परिवर्तनीय मतलब हम बार बार उसको गति को परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वो पोलों की संख्या से हो चाहे वो फ्रीक्वेंसी से हो। कुछ भी हम गति को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो पोलों की संख्या से हो। 4 नंबर है परिवर्तनीय आवर्ती ड्राइव। परिवर्तनीय आवर्ती गति ड्राइव। इसमें क्या होगा? हमें पोलों की संख्या को परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल किसको करेंगे? आवर्ती को। आवर्ती घूर्णन गति के समानुपाती। इसके अंदर तो समायोजित करते हैं स्टार्टिंग के अंदर n बराबर 50 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 120। अगर पोलों की संख्या 4 है मतलब 1500 आरपीएम पर घूर्णन करेगी मोटर। इसको तो हम फिक्स करके समायोजित करके चला सकते हैं। इसको हम अगर बार बार हम परिवर्तन भी करके मोटर की गति को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे 50 के 25 भी रख सकते हैं। 25 रखेंगे 750 आरपीएम पर चलेगी। 750। इस प्रकार से अगर परिवर्तनीय आवर्ती होगी तो 750 पर कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 35 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। कितनी भी अगर फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके हमें गति को कंट्रोल कर सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट हमारे पास आवर्ती परिवर्तक ड्राइव। आवर्ती को परिवर्तित करके 6 नंबर है
परिवर्तनीय वोल्टता और परिवर्तनीय आवृत्ति गति ड्राइव। परिवर्तनीय वोल्टता हम अगर मोटर की वोल्टता में परिवर्तन करेंगे तो गति क्या होगी? परिवर्तित। गति भी परिवर्तित। परिवर्तन अगर वोल्टता में परिवर्तन करेंगे तो गति भी क्या होगी? परिवर्तन होगी। जैसे वोल्टता को कम करेंगे तो गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे वोल्टता को ज्यादा करेंगे तो गति क्या हो जाएगी? ज्यादा। इस प्रकार से हमें वोल्टता के मान में भी परिवर्तन करके हमें गति को परिवर्तन किया जा सकती है। ये एसी ड्राइव। अगर इसके द्वारा ये किस प्रकार से हो सकता है? अगर हमारे पास एसी ड्राइव, हमारे पास 3 फेज मोटर है। 3 फेज मोटर है। अगर 3 फेज मोटर है, हमें उसकी गति हमारे पास 3 फेज मोटर है, उसकी गति नियंत्रण करनी है तो किस प्रकार से कर सकते हैं? तो 3 फेज सप्लाई हमारे 3 फेज सप्लाई हमारे पास एसी होती है। एसी सप्लाई को हम क्या करेंगे? थ्री फेज सप्लाई है हमारे पास, उसको हम 3 फेज रेक्टिफायर 3 फेज रेक्टिफायर के द्वारा एसी टू डीसी में परिवर्तित करते हैं। 3 फेज सप्लाई के द्वारा 3 फेज सप्लाई को 3 फेज रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तन करके हमें क्या करेंगे? गति कंट्रोल, गति को नियंत्रण किस उसका परिपथ होगा? ये तो आईजीबीटी कल भी बताया था। आईजीबीटी, ये तो आईजीबीटी या कोई अन्य परिपथ भी हो सकते हैं। अन्य परिपथ है, अन्य परिपथ होंगे वो ट्रांजिस्टर प्रकार के होंगे। जो ट्रांजिस्टर हो गए उसके प्रकार से हमें ये तो आईजीबीटी या कोई अन्य परिपथ ट्रांजिस्टर होंगे, उसके द्वारा हम गति को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल में कर सकते हैं। ये किस प्रकार से होगा? मान डायग्राम के द्वारा बताना। हमारे पास कोई 3 फेज सप्लाई है, ये 3 फेज सप्लाई चल रही है। 3 फेज एसी जो इनपुट बोलते हैं, इनपुट 3 फेज आ रही है हमारे पास। ये क्या है? रेक्टिफायर लगा दिए, 3 फेज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बाद में शुद्ध डीसी प्राप्त नहीं करेगा। इसके बाद में शुद्ध डीसी के लिए हम क्या करेंगे? फिल्टर परिपथ करेंगे। फिल्टर परिपथ फिल्टर परिपथ लगा दिया, डीसी कर दिया। यहां पे होगी शुद्ध डीसी। शुद्ध डीसी हो जाएगी हमारे पास फिल्टर परिपथ के द्वारा। उसके बाद में हमारे पास एक ऑसिलेटर लगेगा। ऑसिलेटर का क्या कार्य होता है कि वो फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाएगा। फ्रीक्वेंसी के मान को 0 से 310 के बीच में बढ़ा देगा। 300 यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी, विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा, सप्लाई कम। उस
उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि आउटपुट है, आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी का मान निकलेगा वो 0 से 300 हर्ट्ज के बीच में निकलेगा। और ऑसिलेटर परिपथ में, ऑसिलेटर परिपथ के बाद में हमें 3 फेज मोटर को 3 फेज मोटर एक रहेगी। उसके बाद में यहां से लगेगा 3 फेज सप्लाई, हमारे पास इनपुट आ रही है एसी। 3 फेज रेक्टिफायर परिपथ के द्वारा हम क्या करेंगे, एसी को डीसी में कर दिए। यहाँ पे डीसी चल रही है, बाद में शुद्ध डीसी प्राप्त न होने की वजह से हम फिल्टर परिपथ यूज करेंगे। फिल्टर परिपथ शुद्ध डीसी प्राप्त होगी, यहाँ पे वोल्टता का मान परिवर्तन हो जाएगा तो मोटर कम। उसके बाद में ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का कार्य क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी के मान को, आवृत्ति को बढ़ाएगा, बढ़ाना होता है, आवृत्ति को बढ़ाएगा। बढ़ाने के बाद में उनके बाद में 3 फेज मोटर लगेगी और वो गति नियंत्रण के साथ चलेगी। उसके बाद में वो अधिकतम गति पर नहीं चलेगी, उसके समायोजनीय गति पर चलेगी, जिसके अंदर वो लोड को समायोजित कर सकते हैं। इस प्रकार से उसका परिपथ बनेगा, ये परिपथ होगा उसका। एसी सप्लाई के बाद के अंदर 3 फेज रेक्टिफायर, 3 शुद्ध यहाँ पे डीसी, यहाँ पे फिल्टर परिपथ शुद्ध डीसी प्राप्त, उसके बाद में ऑसिलेटर परिपथ, उसके बाद में 3 फेज मोटर, उसके बाद में हमारी निर्धारित गति